नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है भारत को विश्व गुरु क्यों माना जाता है। इतिहास में आपने भारत के बारे में कई गाथाएं और भारत माता की महिमा के बारे में पढ़ा और सुना जरूर होगा। इतिहास के पन्नों में भारत को विश्व गुरु यानी विश्व को पढ़ाने वाला अर्थात पूरी दुनिया का शिक्षक कहा जाता था, क्योंकि भारत देश की प्राचीन अर्थव्यवस्था, राजनीति और यहाँ के लोगों का ज्ञान और कर्म इतना समृद्ध था कि पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी देश भारत के कायल थे। भारत की उन्नति और धन को देखकर विदेशी लोग इतने लालची हो गए थे, उन्हें भारत पर आक्रमण करके भारत की धन को लूट सके। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत के विश्व गुरु होने की। आखिर भारत विश्व गुरु कैसे था? प्राचीन भारत की कुछ ऐसी विशेषता थी जो आज के आधुनिक भारत में बहुत कम दिखाई देती है, और आज हम आप सबके सामने इसी बात को सिद्ध करने वाले हैं कि भारत ही विश्व गुरु कहलाने योग्य है। इसमें प्राचीन भारत के पास गुरुकुल व्यवस्था, उनकी संस्कृति, योग, धर्म, शल्य चिकित्सा, सर्जरी, ज्योतिषी शास्त्र और देवीय भाषा संस्कृति, वैदिक गणित और गौ माता की सेवा, इन सब का महत्वपूर्ण ज्ञान मौजूद था। आज से 5000 साल पहले हमारा देश दुनिया का राजा था, विश्व गुरु था, महाशक्तिशाली था। इसी देश से पूरी दुनिया ने चलना बोलना सीखा था। वे ही इस पृथ्वी पर पूरी दुनिया पर बसे थे और पूरी दुनिया के लोग इसी देश के संविधान से चलते थे। इसी आर्यवर्त में श्रेष्ठ लोग बसते थे। सभी विद्याओं का भंडार आर्यवर्त भारत देश ही था, और सभी विद्याएं और मत इसी देश से पूरी दुनिया में गए हैं। वास्तव में हमारा देश पूरी तरह पूर्ण था। उस समय का विज्ञान आज के विज्ञान से बहुत आगे था। परमाणु हथियारों के होने के साथ उन हथियारों की रोकने की विधि भी उन्हें मालूम थी। इतना ही नहीं, इन हथियारों के दुष्प्रभावों को खत्म करने का निवारण भी उन्हीं को मालूम था। एक से एक अस्त्र मौजूद थे और पूरे विज्ञान को जानने वाले ऋषि मुनि भी इसी देश में मौजूद थे। उस समय वेदों का ही पढ़ना होता था और वेद विज्ञान मंत्रों के आधार पर ही नई तकनीक विकसित की जाती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जो देश पूरी तरह दुनिया का गुरु था, उसे आज दूसरे देशों के आगे झुकना पड़ता है। जब विश्व के किसी भी देश ने पढ़ना भी नहीं सीखा था, तब हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों का अध्ययन करके छोड़ दिया था और नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसमें पूरी दुनिया में विख्यात थे, जिनमें पूरी दुनिया से लोग ज्ञान विज्ञान की शिक्षा लेते थे। लेकिन विदेशी आक्रमणों के कारण भारत के ज्ञान भंडार को खत्म करने की कोशिश की गई और उन सभी ग्रंथों को, विश्वविद्यालयों को जला दिया गया, ताकि भारत अपना ज्ञान भूल जाए। रामायण काल और महाभारत काल के समय में जो विज्ञान इस पृथ्वी पर मौजूद था, उन्हीं तथ्यों के आधार पर आज सभी देश खोज कर रहे हैं। प्राचीन समय कहे तो कलयुग के अगर चरण में देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी यह देश वेद प्रधान था।
वेदों द्वारा कई चीजों की खोज की गई, लेकिन आज हम बात करेंगे भारत के विश्व गुरु होने की। आखिर भारत विश्व गुरु कैसे था? प्राचीन भारत की कुछ ऐसी विशेषता थी जो आज के आधुनिक भारत में बहुत कम दिखाई देती है, और आज हम आप सबके सामने इसी बात को सिद्ध करने वाले हैं कि भारत ही विश्व गुरु कहलाने योग्य है। इसमें प्राचीन भारत के पास गुरुकुल व्यवस्था, उनकी संस्कृति, योग, धर्म, शल्य चिकित्सा, सर्जरी, ज्योतिषी शास्त्र और देवीय भाषा, संस्कृत, वैदिक गणित और गौ माता की सेवा का भरपूर ज्ञान अर्जित था। इसमें से योग की शुरुआत भारत में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा की गई थी। आज के दौर में विभिन्न मानसिक और शारीरिक समस्याओं से निजात पाने के लिए मेडिटेशन एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसे कि आप अपना सकते हैं। और आज पूरी दुनिया इस योग के बारे में जानना चाहती है कि योग करने के कितने फायदे हैं। इसी भारत से शल्य चिकित्सा सर्जरी का जन्म हुआ। इसी विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अंगों की चीरफाड़ की जाती है। शरीर को ठीक करने वाली इस विधि की शुरुआत सबसे पहले भारत में महर्षि सुश्रुत द्वारा की गई। बाद में इसकी चलन प्रक्रिया को पश्चिमी देशों द्वारा अपनाया गया। इसी के साथ भारत ने ज्योतिषी शास्त्र के रूप में दुनिया को एक अनोखी भेंट दी है। यह ज्योतिषी की गणनाओं से ही पता चलता है कि हमारी पृथ्वी गोल है, और इसके घूमने से ही दिन और रात होते हैं। जीरो की खोज भी हमारे भारत के महान ज्योतिषी आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। उसी के आधार पर ही वैज्ञानिकों द्वारा आज के शोध किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिषी विद्या का सदैव से ही बहुत महत्व रहा है। महर्षि भृगु को ज्योतिषी विद्या का जनक कहा जाता है। वास्तव में ज्योतिषी विद्या न केवल विज्ञान है, अपितु विज्ञानों का भी विज्ञान है। यह एक ऐसा शास्त्र है जिसे वेदों का नेत्र भी कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम ऋषियों और मुनियों ने सनातन काल से इस विद्या को ज्ञान, विज्ञान व अध्यात्म आदि विषयों में सर्वोत्कृष्ट स्थान देते हुए इसके महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया है। यह विशुद्ध रूप से एक विज्ञान है। प्राचीन भारत के सनातन धर्म में संस्कृत भाषा का बहुत ही महत्व रहा है। इसे देव भाषा भी कहा जाता है। वर्तमान समय में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, जो कम से कम 2500 ईसा पूर्व की रचना है। इसे देव भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। संस्कृत में बात करने वाला व्यक्ति बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल और आदि रोगों से मुक्त हो जाता है, और संस्कृत में बात करने वाला व्यक्ति की तंत्र प्रक्रिया हमेशा सक्रिय रहती है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि 6 और 7 जनरेशन का जो कंप्यूटर बनेगा वो संस्कृत भाषा पर आधारित होगा। भारत एक विश्व गुरु था। हम अपनी जड़ों और शिक्षा की विधि को भूल गए हैं। इसी भारत भूमि से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा आयुर्वेद की खोज की गई, और आयुर्वेद में मृत संजीवनी, मृत्यु को जीतने वाली दवाइयों की खोज की गई। वैदिक संस्कृत मंत्रों के साथ इन दवाइयों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरे ब्रह्मांड से वेद विज्ञान विलुप्त हो गया? किसी भी ज्ञान को अर्जित करने से पहले या उससे जुड़ी
पुस्तकों को पढ़ने के लिए सबसे पहले भाषा का ज्ञान जरूरी है। प्राचीन काल में बालक को समझने योग्य होते ही सबसे पहले उसे ओम का उच्चारण और ओम लिखवाया जाता था और संस्कृत ही मुख्य भाषा थी। समय के साथ संस्कृत भाषा आम जनता को कठिन लगने लगी और विदेशों से आने वाले लोगों की भाषा आसान लगने लगी। कई शब्द जिनका उच्चारण संस्कृत के मुकाबले अन्य भाषाओं में आसान था, वे लोक भाषा का हिस्सा बनने लगी और हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी उच्चारण में और समझने में आसान थी। संस्कृत ही इसकी जननी थी। इससे ज़्यादातर शब्द संस्कृत व्याकरण से ही लिए गए थे। बाहरी आक्रमणियों के आने के बाद हमारी परंपरा क्षीण होने लगी। इसके दो मुख्य वजह थी। विश्वविद्यालयों को तबाह किया गया और दूसरों को बकाया गया कि वैदिक धर्म भेदभाव करता है, लेकिन तब भी बचे हुए और जागरूक सनातन धर्मियों ने अपनी इस परंपरा को नहीं छोड़ा। यद्यपि वे उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि समझाने वाले या मार दिए जाते थे और कुछ छिपकर जीने को मजबूर हो जाते थे। दूसरी तरफ झूठे धर्मों के लोग प्रचार हर कदम पर इन सनातन धर्मियों से वेदों को लेकर प्रश्न करते और वेदों को गलत साबित करते और लोगों का झूठे धर्म के अनुसार उनका धर्मांतरण किया गया। भारत में लंबे समय तक शासन करने वाले भारत को दोबारा विश्व गुरु न बनने के लिए इन आक्रमणियों ने बची हुई जड़ को भी काटना शुरू कर दिया। वेदों का ज्ञान लुप्त था। आम जनता को कोई बोध नहीं था अपने विज्ञान का, लेकिन वे केवल अपने संस्कारों को निभाते थे, लेकिन समझ नहीं पाते थे। इससे अंग्रेजों को अपनी मशीनी विज्ञान को सिद्ध करने का अवसर मिला। वह विज्ञान जो पहले ही वैदिक विज्ञान से पिछड़ा था, उसे अंग्रेजों ने सस्ता और आधुनिक कहकर श्रेष्ठ सिद्ध किया, जिससे बुद्धिजीवी लोग प्रभावित हुए। आम जनता की गरीबी और उजली हुई थी। उन्हें ये कहा गया कि उनकी ये दशा वेदों के कारण हुई है और उन्हें पश्चिम ग्रंथ पढ़ने चाहिए। उसके साथ ही उन्हें मुफ्त खाना और शिक्षा दी गई। उस समय के बुद्धिजीवी और आम जनता को यह सच लगने लगा कि अंग्रेजी सभ्यता कहीं श्रेष्ठ है और उस विज्ञान को हमें जानना चाहिए। तब अंग्रेजों ने अंग्रेजी पढ़ने को ही महत्वपूर्ण बना दिया। इसी प्रकार जो थोड़ी बहुत संस्कृत बची थी, वो भी विलुप्त हो गई। उस काल में महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी प्रवणानंद, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि कुछ लोग और महान लोगों ने अपनी धरोहर को जीवित रखने के लिए उसे आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, परंतु उनका संगठन और कार्य सबसे नीचे तबके तक नहीं पहुंच सका। गरीबी और अशिक्षा के अंधकार को धकेले जा चुके इस महान आर्यवर्त की आम जनता के बीच जाकर उन्होंने वैदिक सभ्यता बचाने की कोशिश की। अंधी प्रतियोगिता की इस दौड़ में इस प्रयास विफल किया, लेकिन उनके प्रयासों और उनके महान विचारों के कारण आज भी भारत विश्व गुरु की दौड़ में बना हुआ है। सबसे पहले हमें संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा देना होगा। माता पिता को समझना पड़ेगा कि वेदों का ज्ञान श्रेष्ठ है और संस्कृत अनिवार्य है। वैज्ञानिक रूप से और गरीबों को प्रत्यक्ष लाभ हो, इस प्रकार से इस प्राचीन ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना होगा। ज्ञान को साथ साथ बच्चों को इस ज्ञान के बारे में बताकर संस्कृत को इतने अच्छे से
सीखने के लिए प्रेरित करना होगा कि वे स्वयं वेदों का अध्ययन करके उस प्राचीन विज्ञान के रहस्यों को खोल सके। तभी यह दोबारा विश्व गुरु बन सकेगा। लेकिन वो समय दोबारा आ रहा है। भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो जीवन है, भारत का जो खान पान है, भारत का जो रहन सहन है और जो भारत का रीति रिवाज है, उसके आधार पर आज विदेशी लोग इस हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं। यही कारण था कि हमारा देश विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। अगर आपको भारत की संस्कृति को जानकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें, ताकि भारत और विदेशों के लोग इस संस्कृति को पहचान सके। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय महादेव, जय श्री महाकाल।